The topic is the difference between traditional financial accounting and activity based costing. लास्ट वीडियो में हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को देखा था, जिसमें हमने ये देखा कि जब हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करना होता है तो हम उस प्रोडक्ट को बनाते वक्त जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनकी कॉस्ट को पहले देखते हैं कि मतलब एक्टिविटी ए उसको बनाते वक्त जितनी, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ए इन्वॉल्व है, एक्टिविटी बी इन्वॉल्व है, एक्टिविटी सी इन्वॉल्व है, इन सब की एक्टिविटीज़ की लादा कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता था। तब जाके हमें फिर एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमें एक्यूरेटली पता चलती थी कि उस प्रोडक्ट की क्या होगी। अब इसके मुकाबले हमारे पास इसके कंपैरिजन में दूसरी जो चीज़ है जो पहले ज़्यादा यूज़ होती थी वो थी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जो है कॉस्ट को कैसे एस्टिमेट करते हैं कि अगर हमें ओवरहेड कॉस्ट जो है दी गई है तो उसको हम जो है कैसे काउंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट की जो सी लास्ट जो सी कॉस्ट है उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं हम। अब हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है अपनी ओवरहेड की कॉस्ट को एलोकेट किया जाता है लेबर सैलरी रिलेशनशिप से, कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारा लेबर जो है वो इतने घंटे में इतना काम कर रहा है तो हम ओवरहेड कॉस्ट को उस पर कैसे एलोकेट करेंगे। हम ये कहेंगे कि एक घंटे के हिसाब से 5 रुपीज़ या जितने भी रुपीज़ फॉर एग्जांपल, तो एक घंटे के हिसाब से उसको इतने पैसे देने हैं हम। तो इस तरह से जो है हम ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में काम करते हैं कि अगर मशीन जो से इतने घंटे काम कर रही है, इतने घंटे चल रही है, तो वो कितनी जो से इलेक्ट्रिसिटी ले रही है, कितनी जो से प्रोसेसिंग पावर ले रही है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग में आ जाती है। इसमें हमारे पास लेबर आवर्स होते हैं, मशीन आवर्स होते हैं, इसमें ज़्यादातर हमारे पास लेबरियस वर्क होता है कि ज़्यादा जो है जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं। इसमें हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा नहीं होती, हालांकि जो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास कॉस्ट रिडक्शन के लिए जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नॉन वैल्यू जो सी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जो है एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास ट्रेडिशनल अकाउंटिंग के रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट नहीं होते जितने हमारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के होते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि हम जो है लेबर की वॉल्यूम से, कि लेबर जितना काम कर रहा है उस तरह से नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी लादा जो है कॉस्ट को हम एस्टिमेट करके अपनी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट को जो है एस्टिमेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं। सो इस वीडियो हमने ये देखा कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट है। बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ट्रेडिशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओवरहेड कॉस्ट को लेबर के वर्क से एस्टिमेट किया जाता है कि अगर एक लेबर इतने टाइम तक काम कर रहा है तो उसको कितनी जो है पे दी जाए। बट हमारे पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व हैं कि एक्टिविटी ए को कितनी कॉस्ट लगेगी, एक्टिविटी बी को कितनी कॉस्ट लगेगी, एक्टिविटी सी को कितनी कॉस्ट लगेगी, ये चीज़ देखी जाती है। तो अगर